हम इस लेक्चर में कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो कूलम्स लॉ के बारे में बात करने से पहले हम पॉइंट चार्ज को डिस्कस कर लें। व्हाट आर पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज को हम Q1 का नाम दे देते हैं और दूसरे चार्ज को Q2 का नाम। ये दोनों सपोज़ के बड़े चार्जेस हैं, दो बॉल्स हैं जो एक दूसरे के करीब करीब पड़ी हुई हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दोनों सिमिलर चार्ज हैं, दोनों के ऊपर प्लस चार्ज है। अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे के करीब करीब हैं, दो बॉल्स हैं, तो हम इस चार्ज को और इस चार्ज को पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे। हम पॉइंट कब कहेंगे? ये एक जनरल सी बात है, आसान सी बात है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ, हमने इसको नाम दे दिया, ये है एक पॉइंट। और पॉइंट की डायमेंशन देखें, ये आलमोस्ट डायमेंशनलेस है, इसकी लेंथ विड्थ ना होने के बराबर है। तो ये एक पॉइंट है। अगर कोई इतना सा चार्ज होगा तो उसको हम नाम देंगे, वो है एक पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उनको पॉइंट चार्ज का नाम नहीं देंगे। हम पॉइंट चार्ज को इस तरह भी डिफाइन कर लेते हैं, अ डायमेंशनलेस चार्ज, यानी ऐसा चार्ज जिसकी डायमेंशंस ना हो। डायमेंशन का मतलब है उसकी लेंथ विड्थ हाइट, उसका साइज ना होने के बराबर हो, एक पॉइंट की तरह हो। अगर जैसा कि हम स्टार्स को देखते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हम रात को आसमान की तरफ देखें, हमें सितारे नज़र आएंगे, हमें चांद नज़र आएगा। अब जो चांद है वो जितना सा हमें नज़र आ रहा है साइज़ में, सपोज़ हमें ये नज़र आ रहा मून, रात को इतना सा मून, तो उसका साइज़ इतना तो नहीं है। चांद बहुत बड़ा है लेकिन ज़्यादा फासला होने से वो हमें साइज़ में स्मॉल नज़र आ रहा है। ऐसे ही अगर हम स्टार्स की बात करें तो बहुत दूर हमें एक बहुत छोटा सा स्टार नज़र आ रहा होगा, इस तरह शो करते हैं। वैसे इस तरह होता नहीं, तो छोटा सा हमें स्टार नज़र आ रहा है। और कुछ सितारे ऐसे हैं जो हमारी ज़मीन से लाखों गुना बड़े हैं, हमारे सूरज से भी बड़े हैं, लेकिन वो हमें साइज़ में बहुत स्मॉल नज़र आ रहे हैं। ऐसा किस लिए है? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा फासले पे हैं। तो वो जो स्टार्स हैं वो भी हमें छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत में नज़र आते हैं। तो अगर दो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे हों, इतना ज़्यादा फासले पे हों कि हम एक चार्ज के मुकाम से दूसरे चार्ज को देखें तो वो साइज़ में इतना स्मॉल नज़र आए जैसे कि एक पॉइंट है, और इस जगह से ये चार्ज इस तरह नज़र आए जैसे कि ये एक छोटा सा पॉइंट है, यानी बहुत छोटा साइज़ में नज़र आए। तो इस तरह के चार्जेस को भी हम पॉइंट चार्जेस कह देते हैं, यानी ऐसे चार्जेस जिनका साइज़ उनके दरमियान फासले से बहुत ज़्यादा कम हो। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे चार्जेस जिनके दरमियान फासला उनके साइज़ से बहुत ज़्यादा लार्ज हो और वो चार्ज एक दूसरे को साइज़ में बहुत स्मॉल नज़र आए पॉइंट्स की सूरत में, तो ऐसे चार्जेस को हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। अगर करीब करीब हैं तो फिर तो वो साइज़ में ही इतने स्मॉल हों कि वो पॉइंट चार्जेस हों, छोटे छोटे। और अगर वो बड़े चार्जेस हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान फासला इतना ज़्यादा है कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत में नज़र आते हैं, तो इस तरह के चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस का नाम देंगे। तो जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के हवाले से डिफ़ाइन किया जाता है और पॉइंट चार्जेस के लिए ही कूलम्स लॉ होल्ड करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो कूलम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर दो सिमिलर चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर ऑपोजिट चार्ज हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो सिमिलर चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो उनके ऊपर लगने वाली फोर्स
हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये चार्ज 1 है और इस चार्ज को हमने चार्ज 2 का नाम दिया। तो अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो चार्ज 1 चार्ज 2 को अपने से अवे रिपेल करेगा। तो चार्ज 1 चार्ज 2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको हम यहाँ पे F21 से ज़ाहिर करते हैं, और ये फोर्स लग रही है चार्ज 1 से चार्ज 2 के ऊपर इससे अवे, और चार्ज 2 चार्ज 1 पे जो फोर्स लगाएगा वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। दोनों चार्ज एक दूसरे से अवे जा रहे, रिपेल कर रहे। अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट होंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज 1 2 पे ये फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, और चार्ज 2 चार्ज 1 पे अपनी तरफ ये फोर्स लगाएगा। चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगाते हैं, लेकिन दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसके बारे में सबसे पहले कूलम ने लॉ पेश किया। तो कूलम्स लॉ जो है ये हमें फोर्स की क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बताता है। फोर्स की एक है क्वालिटेटिव नेचर और एक है क्वांटिटेटिव नेचर। क्वालिटेटिव नेचर ये है कि चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और क्वांटिटेटिव नेचर ये है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं, उसे नंबर्स में बताना। सो द कूलम्स लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव। अब हम कूलम्स लॉ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कोई से दो चार्ज हैं। फ़र्ज़ किया कि एक चार्ज को हम Q1 का नाम दे लेते हैं और उससे कुछ फासले पर दूसरे चार्ज को Q2 का नाम देते हैं, और हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान फासला R है। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। फ़र्ज़ किया कि Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो कूलम्स लॉ के मुताबिक इनके दरमियान लगने वाली फ़ोर्स इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, Q1 की मैग्नीट्यूड और Q2 की मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फोर्स के ऊपर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अट्रैक्शन या रिपल्शन की फ़ोर्स ज़रूर होगी, लेकिन फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड साइन पे डिपेंड नहीं करती। बस ये पता होना चाहिए कि चार्ज की कितनी अमाउंट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहाँ हमने डिस्टेंस को r से शो किया तो ये आ जाएगा 1/r²। इसको हम कह लेते हैं रिलेशन 1 और ये है रिलेशन 2।
ये स्टेटमेंट के मुताबिक हमने मैथमेटिकली लिख लिया। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन करके लिखते हैं। वन और टू इक्वेशन को कंबाइन करके लिखें तो फोर्स प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर के। F इज इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम हटा के यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देंगे। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। ये जो K है यहाँ पे दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस K को हम कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। तो ये तो स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की, और इसी के ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड के हवाले से एक दफ़ा फिर से जिक्र कर दूँ कि फोर्स दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ़र्ज़ किया कि एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है नेगेटिव, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करती। फ़र्ज़ किया Q2 नेगेटिव है और Q1 पॉजिटिव है, तो जब हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन के मुताबिक, कूलम्स लॉ के मुताबिक, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि F इज़ इक्वल टू K Q1 माइनस Q2 ओवर आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। हमने फोर्स कैलकुलेट करते हुए चार्ज का साइन पुट नहीं करना कि यहाँ प्लस या माइनस आए। जब हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो हमने जस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड रखनी है, उसके साइन को इग्नोर कर देंगे। तो ये है कि फोर्स दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक ये भी मतलब है, जो दोनों चार्जेस के दरमियान कंबाइंड फोर्स है वो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चार्ज की वैल्यू कम है तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कम फोर्स लगेगी। एक चार्ज की अमाउंट कम है, दूसरे की ज़्यादा है, जो उनके दरमियान फोर्स होगी वो दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जो कूलम्स फोर्स है, अब हम इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर लेते हैं। जो कूलम फोर्स है, कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का ये मतलब है कि दोनों चार्ज ही एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ और उससे फासले पे दूसरा चार्ज भी है, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज Q1 जो है ये Q2 पे फोर्स लगा रहा है लेकिन Q2 Q1 पे फोर्स नहीं लगा रहा। ये एक म्यूचुअल फोर्स है जिसमें दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे। चार्ज कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन दोनों के दरमियान लगने वाली फ़ोर्स की अमाउंट हमेशा सेम होगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो कूलम फोर्स है, इस फोर्स की डायरेक्शन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी। Q1 और Q2 के दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है। इसी लाइन के अलोंग दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रही होगी। मिसाल के तौर पे Q1 Q2 को अपने से अवे रिपेल कर रहा है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी F21, और Q2 Q1 को रिपेल कर रहा तो ये इसके ऊपर लगने वाली फोर्स होगी F12। ये फोर्स, इसकी डायरेक्शन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, और ये फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन भी दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। ऐसा नहीं है कि Q2 के ऊपर यहाँ पे Q1 की वजह से इस तरफ फोर्स लग रही हो, या Q2 की वजह से Q1 के ऊपर यहाँ किसी एंगल में फोर्स लग रही हो। फोर्स हमेशा दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग यानी उसी डायरेक्शन की तरफ ही लग रही होगी। और यहाँ पे ये हमने जो डायग्राम बनाई थी अट्रैक्शन में भी जो फोर्स होगी वो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। एक हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी, दूसरी हम ये लिख देते हैं।
force acts along the line joining the two point charges। तो अगर हम इस फोर्स के यूनिट की बात करें तो हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन और इसे हम कैपिटल एन से ज़ाहिर करेंगे। अब ये जो कांस्टेंट के है इसे हमने कूलम्स कांस्टेंट कहा या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा। तो ये जो के है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ units in free space the value of k is given as k is equal to 1 over 4 pi epsilon naught। ऐसा यूनिट्स में और फ्री स्पेस में the value of k depends upon medium between two charges। यहाँ पे दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है। फ़र्ज़ करें कि फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब कि दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, तो तब फोर्स लग रही होगी मैक्सिमम। और जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जैसे ही दरमियान में हम कोई मीडियम रखते हैं तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है, यानी कि के की वैल्यू में चेंज आ जाता है। तो के की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और मीडियम बिटवीन टू चार्जेस पे। तो अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो एस आई और फ्री स्पेस की बात हो तो के की वैल्यू होगी 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक कांस्टेंट है और इस एप्सिलॉन नॉट को हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब परमिशन से आप समझ लें, परमिटिविटी का मतलब ये है कि फ्री स्पेस की मौजूदगी में दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाते हैं, फ्री स्पेस उनको कितनी परमिशन देती है फोर्स लगाने की। और इस एप्सिलॉन नॉट को हम इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी कहते हैं। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एस आई यूनिट्स में इसकी वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो मैं चीज़ यहाँ बताना चाह रहा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे के की वैल्यू डिपेंड करती है, इस तरह से कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है। तो अगर हम ये जो मीटर है डिस्टेंस इसका यूनिट मीटर से सेंटीमीटर कर दें तो ये वैल्यू टोटली चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी तो के की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने से के की वैल्यू हमें हासिल होगी k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू होगी एस आई यूनिट्स में। तो अब जो कूलम्स लॉ है दैट इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। फ्री स्पेस में कूलम्स लॉ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दें, ये मैथमेटिकल वैल्यू नहीं बल्कि इसकी जनरल फार्मूला जो है 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये फ्री स्पेस में कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कूलम लॉ के बारे में
एक फैक्ट हम ये भी लिखते हैं, कूलम्स लॉ holds good only for पॉइंट चार्जेस। जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये लॉ होल्ड नहीं करता, ये पॉइंट चार्जेस के लिए लॉ होल्ड करता है। और पॉइंट चार्ज के बारे में हम इस लेक्चर के स्टार्ट में बात कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया। इससे अगले लेक्चर्स में हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, हम कूलम्स लॉ में इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम की बात करेंगे और फिर हम न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ और कूलम्स लॉ में कंपैरिजन करेंगे, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं।